मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपको हम एम एस एक्सेल में जो प्रोजेक्ट हम चला रहे थे, प्रोजेक्ट हम क्वेश्चन के तौर पे बता रहे थे, उसमें हम प्रोजेक्ट नंबर 5 और प्रोजेक्ट नंबर 6 को हम इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा दो चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि एक ही वीडियो में हम दो प्रोजेक्ट को रखें। इसके पीछे रीज़न क्या है कि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पेज है और इसमें दोनों साइड है कंटेंट है। यह इधर इस साइड में देखिएगा तो 6 नंबर है और इस साइड में देखेंगे तो 5 नंबर है। यहाँ पे 5 नंबर। दोनों क्वेश्चन में एक खासियत यह है कि 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन में अंतर यह है कि 5 नंबर क्वेश्चन में एक सटीक परसेंटेज निकालने के लिए आपको बताया गया। यानी कि जब हम किसी एक सैलरी बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारा एक बेसिक सैलरी होता है और उसका अलग अलग अलाउंस होता है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, पीएफ हो गया, निकालना हो गया, ठीक है, मेडिकल अलाउंस हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया। तो क्या होता है कि हमें बेसिक सैलरी में बेसिक सैलरी, हाउस रेंट और ट्रैवल अलाउंस, ठीक है, मेडिकल अलाउंस, ये तीनों को जोड़ना होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें अलाउंस जो है जुटने वाला है, प्लस होने वाला है। लेकिन जो उसमें प्रोविडेंट फंड बोले, पीएफ जो बोले, वो माइनस होता है। तो उसमें क्या है कि अलग अलग परसेंटेज निकाल करके माइनस कैसे करेंगे इस वीडियो में सीखेगा। साथ ही एक मार्कशीट छोटा सा तैयार करना, जैसे जिसमें कि कुछ स्टूडेंट का नाम हो, उसका एक एज हो, ठीक है, मतलब जो प्रोजेक्ट नंबर 6 है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आपको एक नेम है और उसके बाद एज है, और एज के साथ साथ कुछ सब्जेक्ट का नाम है, जैसे कि आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ऐसे सोच लीजिए। और उसके बाद फिर आपको फार्मूला लगाना है सम का, परसेंटेज का, मैक्सिमम का, मिनिमम का, और भी कई तरह तरह के। तो इस वीडियो में यानी कि आप दो प्रोजेक्ट को सीखने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट है वो आप करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होगा, पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप हमसे पूछिएगा। इससे पहले हम 4 नंबर जो प्रोजेक्ट है उसको भी आपको कंप्लीट करवा चुके हैं, तो वो भी सब चीज़ें आप यहाँ पर से एक एक करके सीरीज बाई सीरीज आप देख सकते हैं। अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो वरेण्यम एजुकेशन का एप्लीकेशन है, वरेण्यम एजुकेशन के नाम से ही है, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख भी रहा होगा, और या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको डायरेक्ट मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सीपीटी का पूरा क्लास एक्सेस आप वहाँ से कर सकते हैं, सारा चीज़ उसमें डाला हुआ है, सब चीज़ उसमें बहुत कह सकते हैं कि एक ढंग से प्रिपेयर किया हुआ, और उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिससे कि आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहाँ से शुरू करते हैं, और वो सारा वीडियो पहले का नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिए। तो जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाले हैं। देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे पटना हाईकोर्ट के जो एग्ज़ाम में बहुत नज़दीक है, तो हम जल्दी जल्दी वीडियो मतलब लोग का कहना है कि जल्दी जल्दी सर वीडियो लाइए, तो इसलिए हम क्या है कि एक ही इसमें, जैसे एक ही वीडियो में 2 क्वेश्चन को कैप्चर किए हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशन से इसमें चीज़ों को हम इसमें सेट करके रखे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जितने भी हम पॉइंट बताते हैं सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड बताते हैं, और जितने भी एग्ज़ाम में जो भी क्या होता है कि देखिए फार्मूला हर कोई जानता है। एक्सेल पे अगर फॉर्मेटिंग करना हो या फिर एमएस वर्ड पे चीज़ें बनाना हो, वो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन उसे मतलब सीपीटी के एग्ज़ाम से कोऑर्डिनेट करके बताना ये बहुत कम लोग को होता है। वो चीज़ें हम आपको हम करके दे रहे हैं, और सिर्फ हम ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सेल का, अब आप एमएस वर्ड का आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट भी चीज़ें टाइप का भी आपको हम देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। आज के इस वीडियो में सबसे पहले आप यहाँ पर से इंटरफेस में देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करने वाले हैं या फिर बताने वाले, प्रैक्टिकली बना करके एक एक स्टेप को। इससे पहले हम 4 नंबर में 8 फार्मूला का यूज़ करके आपको दिखाएं, वो वीडियो हम आशा करते हैं कि आप देखे होंगे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मतलब किया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में या फिर कह लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में। तो ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास ज़रूरी चीज़ें हैं वो है कि एक्सेल को ओपन करना। एक बात हम यहाँ पर से आपको सिखा देते हैं, इसमें हम मेरा प्रोफेशनल एक वीडियो आया है जिसमें कि हम सीपीटी के एग्ज़ाम में किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप वो वीडियो में देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या है कि चीज़ें का आपको टाइप करना है। ठीक है, टाइप करने के बाद इंस्ट्रक्शन अप्लाई करना है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे डाटा है। ठीक है, अब हम इस डाटा को क्या करेंगे कि एक्सेल पहले स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर से सर्च में गए, यहाँ पर से सर्च में गए, यहाँ पर लिखेंगे एक्सेल। ठीक है,
एक्सेल लिख करके इंटर प्रेस किए और हमारे पास एक्सेल का जो भी फाइल रहेगा वो ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। फिर इंटर प्रेस किए तो ये इस तरह से आ गया। इसमें आपको हम सभी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड आपको हम चीज़ें बताते चलते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम इसमें कई बार आपको बता चुके हैं कि इसमें ऊपर में जो होता है कॉलम होता है और ये जो 1 2 3 लिखा होता है इसे रो कहते हैं। लेकिन बात कुछ ऐसा है कि हमारे पास जो डाटा होता है ना उसको एग्जैक्ट हमें टाइप करना होता है, इसीलिए हम अपने क्वेश्चन में ऊपर में ABCD लिख करके रखे। तो ये जो ABCD लिख करके रखे इसे आपको टाइप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक्सेल फाइल ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर में ऑलरेडी यहाँ पे टाइप किया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले आपको टाइप करके दिखाते हैं और इसके फार्मूला को यूज़ करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो अभी स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए और इसके हम एक एक कंटेंट को टाइप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर से अपने पास प्रोजेक्ट हम रख लिए हैं और इसे हम टाइप करते हैं। सबसे पहले ऊपर में नेम लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर से एज इट इज़ लिखेंगे। इसमें हम कई बार आपको बता चुके हैं कि एक्सेल में क्या होता है कि MS वर्ड की तरह नहीं होता है कि हाँ जैसे पहले टाइप कर लिए फिर उसको कैपिटल स्मॉल में कन्वर्ट कीजिए, ऐसा नहीं है। आप इसको अगर जो कैपिटल है उसको पहले कैपिटल में लिखिए, ठीक है, जो स्मॉल है उसे आप स्मॉल में लिखिए। तो हम 1 नंबर में यहाँ पे नेम लिखे, दूसरे नंबर में हम रोल नंबर लिखे, तीसरे नंबर में कुछ नहीं लिखे, चौथे नंबर में हम इसमें टाइटल लिखेंगे। अब टाइटल कहाँ से कहाँ तक है तो A नंबर से लेकर के I नंबर तक इसको सेलेक्ट करके नेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है तो हम ये पर से यहाँ ये पूरा टाइप करेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या किए कि हमारे पास जो डाटा है यहाँ पर से आए एक्सेल में A से लेकर के हम यहाँ तक I तक हम पूरे जो सेल है या फिर कह लीजिए रो है या फिर कह लीजिए कॉलम जो है हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर में मर्ज एंड सेंटर नाम का ऑप्शन होता है, हमें इस पर क्लिक करना है। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करने से बीच का जो रो है या फिर लाइनिंग है या फिर कॉलम है वो आप देख सकते हैं कि मर्ज हो गया यानी कि मिल गया। अब इसमें लिखा हुआ था कि नेट सैलरी, यहाँ पर से तो हम नेट सैलरी लिख देते हैं और जिस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर से उसी प्रकार से हम यहाँ पर से लिख देते हैं, ठीक है। ये सब हम यहाँ पे टाइप कर दिए। टाइप करने के बाद हम अपने इंस्ट्रक्शन में देखें तो यहाँ पर से लिखा हुआ है क्या, तो इसमें लिखा हुआ सीरियल नंबर, ठीक है। फिर लिखा हुआ है नेम, फिर यहाँ पर डेजिग्नेशन है, उसका फिर बेसिक सैलरी है और कई अलग अलग प्रकार की चीज़ें। ध्यान देने वाला बात यह है कि हमको जैसे लिख करके मिला है हमें बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ठीक है। और इसमें किसी भी तरह का अपने मन से हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या किए, ये डाटा को लिखने के लिए हम यहाँ पर से सबसे पहले सीरियल नंबर लिखे SL, ठीक है, डॉट स्पेस दे करके NO दिए, स्पेस टैब प्रेस करने से नेक्स्ट कॉलम में चलेगा। नेक्स्ट कॉलम में जाने के बाद नेम लिखे और उसके बाद फिर अगले कॉलम में जैसे कि जो पोस्ट है जैसे क्लर्क, प्यून, सेल्समैन, गार्डनर, ठीक है, गार्ड, इस तरह से, तो वो हम यहाँ पर से टाइप कर दिए, ठीक है, ठीक है। फिर टाइप प्रेस की, अगर इसके साइज थोड़ा बड़ा करने का मन है तो आप इस तरह से बड़ा कर लीजिए। उसके बाद फिर बेसिक सैलरी है तो यहाँ पर से बेसिक सैलरी यहाँ पर लिख देंगे। टाइप प्रेस करके अगले में जाएंगे। ऊपर में कॉलम नंबर जो होता है कॉलम A कॉलम B इस तरह से होता है, तो इसके लाइनिंग पर अगर आप यहाँ पर से कर्सर जाता है और उसके बाद फिर राइट की ओर बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा कि उसके कॉलम का मतलब विड्थ जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर से देखेंगे बेसिक सैलरी तक ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर जो हाउस रेंट अलाउंस है तो हाउस और रेंट एक साथ है, अलाउंस जो है वो नीचे है। और ये जो नीचे एक ही सेल के अंदर जो नीचे होता है इसको कहा जाता है रैप टेक्स्ट। और रैप टेक्स्ट अगर आप MS एक्सेल में अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको MS एक्सेल में अलाइनमेंट में ये जो मर्ज एंड सेंटर है ना उसी के ऊपर में रैप टेक्स्ट नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इसी का शॉर्टकट की क्या होता है, Alt + इंटर होता है। तो हम यहाँ पर से जैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पर से लिखे हाउस, उसके फिर रेंट, Alt के साथ इंटर प्रेस किए, देखिए नीचे आ गया। उसके फिर यहाँ पर से अलाउंस जो यहाँ पर से दिया वो हम टाइप कर लेंगे। टाइप प्रेस करके आगे गए तो देखिए कुछ इस टाइप से हो गया, हाउस रेंट अलाउंस ऐसे हो गया। इसके कॉलम के साइज़ को हम इस तरह से बड़ा कर देंगे तो दोनों एक साथ हो गया। फिर यहाँ पर से हम लिख सकेंगे। थोड़ा सा इसको कॉलम को भी बढ़ाना हो तो वो भी बढ़ा सकते हैं। उसके फिर यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ मेडिकल अलाउंस, ठीक है, तो Alt + इंटर प्रेस किए। उसके फिर LOWANSE, ठीक है, ये दिए, आगे बढ़ गए इस प्रकार से। फिर लिखा हुआ ट्रैवल, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैवल अलाउंस लिखे यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ पर दे दिए। इसके भी अगर कॉलम के साइज़ अगर बड़ा करना हो तो आप इस तरह से कॉलम साइज़ बड़ा कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पर से प्रोविडेंट फंड है तो PROVIDENT प्रोविडेंट स्पेस फंड FUND इस तरह दे दिए। फिर टाइप प्रेस करके आगे बढ़े। इसके भी कॉलम का अगर विड्थ बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। उसका फिर लिखा हुआ नेट सैलरी है लिखा हुआ तो हम यहाँ पर से
नेट सैलरी लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें जैसे क्या होता है ना कि आपको हम बताने के क्रम में थोड़ा सा स्लो स्लो हम यहाँ पर से चीज़ें बताते चल रहे हैं, ठीक, चूँकि आपको हम हर चीज़ के बारे में आपको समझाना होता है। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जब हम सीरियल नंबर लिखे, नेम लिखे, डेजिग्नेशन लिखे, बेसिक सैलरी लिखे, ट्रैवल अलाउंस लिखे, प्रोविडेंट फंड लिखे, नेट सैलरी लिखे और अपने क्वेश्चन पेपर से मिलाएं, तो हमारे क्वेश्चन पेपर में और उसमें एक अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्या अंतर है? तो जैसे अंतर यह है कि जैसे नेट सैलरी क्या होता है, जैसे देखिए बात समझिए, ये जो एक बॉक्स होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक बॉक्स होता है, ठीक है, और इस बॉक्स में जो नेम है देखिए ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर, बेसिक सैलरी भी ऊपर की ओर है। लेकिन हम अपने ये जो हम टाइप किए हैं ना, उसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें देखिए नीचे है, तो इसको पहले क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा कि जैसे होम मतलब होम मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट होता है, जिसमें कि लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, राइट अलाइनमेंट हो गया, सेंटर हो गया, तो सेंटर पे क्लिक किए। अब इसके ऊपर भी 3 अलाइनमेंट होते हैं, जिसके बॉटम होता है, मिडिल होता है और टॉप होता है। तो हम यहाँ पर टॉप वाला पे क्लिक कर देंगे तो सब ऊपर की ओर चला गया। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो आप 1 2 3 इस प्रकार से करके लिख सकते हो, ज़्यादा है नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 तक है, तो यहाँ पर 5 तक लिख लेंगे। इसके बाद फिर नाम लिखा हुआ है, तो जैसे हम यहाँ पर से नाम जो लिखा हुआ है तो उसे हम यहाँ पर से वो नाम को हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर से सेम वही चीज़, अभिनव है नाम यहाँ पे, तो अभिनव दे दिए, फिर टाइप प्रेस करके हिमांशु दे दिए, ठीक है। फिर टाइप इंटरप्रेस की, सॉरी टाइप हम बोल रहे हैं, यहाँ पे इंटरप्रेस करने से नीचे आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें करने के बाद यहाँ पर से एक सेकेंड, हिमांशु के बाद इंटरप्रेस की, उसके बाद फिर यहाँ पर से अभिषेक है, ठीक है, उसके बाद फिर रमेश है, ठीक है। इतना कर दिए, यहाँ पर से जाएंगे और इसमें देखिए आप चीज़ों को ना टाइप करना सीखिएगा, ठीक है। यहाँ पर से कलर का स्पेलिंग अच्छा ये रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर से प्यून कर देते हैं, तो यहाँ पर से प्यून कर दिए। उसके फिर सेलमैन है, ठीक है। उसका फिर है गार्डनर, ठीक है, ये लिख दिए। उसका फिर गार्ड है, GUARD, ठीक है, ये कर दिए। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर से बेसिक सैलरी है, जैसे कि बेसिक सैलरी अगर आप यहाँ पर से देखिएगा तो 17,000 है, 12,500 है, 14,500, 7,500 और 9,000। तो हम यही चीज़ें हम यहाँ पर से टाइप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आए और यहाँ पर से जो दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे 17,000 लिखा हुआ, तो यहाँ पे टाइप कर दिए, ठीक है। उसके फिर है 12,500 वो लिख दिए। उसके फिर 14,500 ये लिख दिए, इंटर। उसके फिर 7,500 इंटर। उसके फिर है 9,000, इतना करके इंटर प्रेस किए, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर, अगर हम यहाँ पर से क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या है इसमें मेंशन किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में मेंशन यह है कि आपको अलाउंस निकालना है, ठीक है। यहाँ पर से जो हाउस रेंट अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस है, प्रोविडेंट फंड है, नेट सैलरी है, ये सभी चीज़ें आपको बनाना है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउस रेंट अलाउंस इक्वल टू 9% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी का आपको 9% निकालना है, ठीक है। उसके अलावा फिर बगल में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेडिकल अलाउंस इक्वल टू 9% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी का 6% यहाँ पर से मेडिकल अलाउंस निकालना है, आप पढ़ सकते हैं। फिर टीए निकालना है, तो ट्रैवल अलाउंस में अगर आप देखिएगा तो लिखा हुआ है कि ट्रैवल अलाउंस इक्वल टू 7% ऑफ बेसिक सैलरी, तो यानी कि 7%, 6%, 9% इस तरह से जो दिया हुआ है वो बेसिक सैलरी का अलग अलग जगह निकालना है। तो हम क्या किए कि हम एक्सेल में गए, यहाँ पर से हाउस रेंट अलाउंस है, बहुत छोटा फार्मूला होता है, आप जानिएगा तो मतलब दंग रह जाइएगा जान के कि अच्छा इतना छोटा फार्मूला था। बिल्कुल बहुत छोटा होता है, बताते हैं। आप इक्वल टू दीजिए, इक्वल टू किसी भी फार्मूला, कोई भी टाइप का फार्मूला हो, सब में इक्वल टू लगेगा ही, ठीक है। तो हम इक्वल टू देंगे और यहाँ पे बेसिक सैलरी की जगह यहाँ पे 17,000 जो है उस पर क्लिक किए। इंटू का ये जो साइन होता है ना, वो स्टार टाइप का जो होता है दिए हैं अभी यहाँ पर से, वो हम देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 9% बोला गया था, तो हम 9 देंगे और शिफ्ट के साथ ना 5 प्रेस करिएगा ना, तो परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। इस परसेंटेज के सिंबल पे लोग डिवाइड बाय 100 लिख देते हैं, हालांकि आंसर सही आएगा लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 100 के जगह पे आपको शिफ्ट के साथ परसेंटेज का सिंबल इस प्रकार लगाना होगा, फिर इंटर प्रेस करेंगे। ये परसेंटेज का सिंबल आपको शिफ्ट के साथ जब 5 प्रेस करिएगा तभी आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे ऊपर से, तो ये ऊपर से गलत हो जाएगा, आपको यहीं से देना होगा, शिफ्ट के साथ 5 प्रेस की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका 17,000 का 9% 1530 आया। जब हम यहाँ से ड्रैग बटन पे जाएंगे, इससे नीचे खींचे तो देखिए सबका अलग अलग वैल्यू बन करके आ गया। मेडिकल अलाउंस में 6% लिखा हुआ था, आप क्वेश्चन यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6% लिखा हुआ है, ठीक है, मेडिकल अलाउंस में। तो आप इस 6% निकालने के लिए आप पहले इक्वल टू देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर बेसिक सैलरी 17,000 पे क्लिक किए, इंटू 6 दिए, उसके बाद फिर परसेंटेज का यहाँ पर से साइन दे करके इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो 1020 आया और इसको फिर ड्रैग कर देंगे, देखिए सबका अलग अलग आ गया।
उसके बाद फिर ट्रैवल अलाउंस निकालना है, तो ट्रैवल अलाउंस निकालने के लिए 7% है, तो हम इक्वल टू दिए 17,000 पे क्लिक किए, इंटू 7% का सिंबल देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए आगे यहाँ पर से फिर इसे हम ड्रैग कर देंगे, सबका अलग अलग यहाँ पर आ गया बन करके। इससे और आगे बढ़े यहाँ पर से तो देखेंगे कि यहाँ पर से प्रोविडेंट फंड है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है, जैसे इसे शॉर्ट में बोले तो पीएफ होता है। पीएफ क्या होता है, कभी भी ना नेट सैलरी में आपको ऐड नहीं होता है, ठीक है, वो माइनस होता है, ठीक है। तो हम इक्वल टू देंगे और आपको बेसिक सैलरी पे क्लिक किए और पीएफ जो है वो 5% बोला गया, तो हम इक्वल टू दिए और बेसिक सैलरी पे क्लिक किए और इंटू का साइन दे करके 5 देंगे और फिर परसेंटेज देंगे, ठीक है। फिर इंटर प्रेस करेंगे तो देखिएगा 850 रुपया है। अब हम इस पर क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे तो सबका निकल के आ गया। ये अब तो देख लिए कि हाँ भाई सबका, चलो भाई ये बन तो गया, ठीक है, सबका डाटा आ गया, ठीक है। लेकिन इसके और भी तो कुछ आगे होगा, तो इससे आगे हम यहाँ पर से बढ़े तो यहाँ पर से जस्ट इसके नीचे वाला ऑप्शन पे हम यहाँ पर से देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि नेट सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस MA प्लस TA और माइनस PF। यानी कि माइनस को किसको करना है, तो PF यानी कि प्रोविडेंट फंड को आपको माइनस करना और उसके बाद फिर जा करके ये आपका बनेगा। यानी कि ये जो आप क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में आपका 17,000 जुटेगा, ठीक है, 1530 जुटेगा, ठीक है, उसका फिर 1020 जुटेगा और 1190 जुटेगा, ठीक है। तो इतना जुटने के बाद हो जाएगा टोटल आपका वैल्यू हो जाएगा 10,740। इसमें 850 रुपये माइनस आपका हो जाएगा, क्योंकि पीएफ जो होता है वो माइनस होता है। और आप यहाँ पर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में भी बेसिक सैलरी को जोड़ना है, HRA को जोड़ना है, MA को जोड़ना है और TA को जोड़ना है, लेकिन माइनस करना है किसको, पीएफ को। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पर से फार्मूला लगाते हैं। इसके लिए कहा जाता है मतलब सम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का फार्मूला। क्या कहा जाता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का फार्मूला, नंबर जोड़ने और नंबर घटाने का फार्मूला। तो हम इक्वल टू सम देंगे, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किए तो इक्वल टू सम से आपको पता होगा कि नंबर जोड़ा जाता है, तो हम इक्वल टू सम दिए, ब्रैकेट स्टार्ट किए। अब हम क्या किए कि बेसिक सैलरी पे क्लिक करके ड्रैग किए, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस और ट्रैवल तक हम ये चारों को सेलेक्ट कर लिए। ब्रैकेट को बंद कर देंगे और माइनस का सिंबल देंगे और उसके बाद फिर 850 पे क्लिक करके इंटर कर देंगे। माइनस पे क्लिक करने से ये क्या हो गया, देख लीजिए एक बार फिर से हम यहाँ पर से फिर से फार्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू सम से नंबर जुटेगा, सम दिए, ब्रैकेट स्टार्ट किए, जिस नंबर को जोड़ना है वो सभी नंबर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और माइनस का सिंबल दे करके 850 पे क्लिक किए और इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर 19,890 आ गया। जब हम यहाँ से ड्रैग किए तो सबका अलग अलग नेट सैलरी का वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर इसके इंस्ट्रक्शन को अगर आप पढ़े तो इसके इंस्ट्रक्शन में पहला इंस्ट्रक्शन तो बोला था ओपन न्यू वर्कबुक, ये तो ओपन हम कर ही लिए भाई। अब दूसरा यहाँ पर से लिखा हुआ है कि सेट पेपर साइज टू A4, ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप और मार्जिन टू नैरो। अब ये पेज मार्जिन सेट करना, पेज साइज सेट करना, ये सब कहाँ से किया जाता है, तो ये सब सेट किया जाता है आपके क्वेश्चन में। अगर आप पूरे प्रोजेक्ट के अगर ये सब सेट करने के लिए बोला गया तो आप जान लीजिए कि ये सब सेट होता है पेज लेआउट से, ठीक है। कहाँ से होता है, पेज लेआउट से। देखिए ये सब जो मेन्यू होता है ना, उस मेन्यू का नाम के अकॉर्डिंग ही उसका काम होता है। तो पेज लेआउट पे गए, यहाँ पे मार्जिन को नैरो बोला तो हम यहाँ पे नैरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओरिएंटेशन में दो प्रकार के होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, दूसरा लैंडस्केप, तो इसमें लैंडस्केप बोला तो इस पर क्लिक कर देंगे। साइज में कई प्रकार के पेपर होते हैं, लेकिन जो आप A4 पेपर वगैरह यूज़ किए होंगे तो A4 पे क्लिक कर देंगे। तो ऐसा करने से ये हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह से सेट हो गया। इसके आगे बढ़े तो इसमें लिखा हुआ है चेंज फॉन्ट साइज टू ऑफ सेल टू 14 एंड फॉन्ट नेम टू एरियल। अब आपके पास इतना बड़ा सेल है, यहाँ से लेकर के इतना पूरे, देखिए हालांकि एक्सेल में जितना भी बॉक्स होता है सबको सेल कहा जाता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें बोला है कि जो सेल को 14 साइज कीजिए और फॉन्ट नेम एरियल कीजिए। तो हम ना उसी डाटा को सेलेक्ट करेंगे जिस पे हम काम किए, तो हम अपने इसी डाटा को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर फॉन्ट के नाम के तौर पर देखिएगा कैलेबरी दिया हुआ, तो इस जगह पे ARIAL एरियल लिख करके इंटर प्रेस कर देंगे। देखिएगा थोड़ा सा सबका साइज बढ़ा और मतलब एडजस्ट जैसे बढ़िया था, अब थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा, बट कोई बात नहीं, हम इसे पहले सेट कर लेंगे, उसके बाद फिर एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी अप्लाई करना तो जरूरी था। तो एरियल लिखे। अब इसके फॉन्ट साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पे 11 दिखा रहा है, इसमें 14 करके इंटर प्रेस कर देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। इसे और आगे बढ़े यहाँ पर से तो देखिए लिखा हुआ है कि मर्ज द सेल ऑफ रो 4, मतलब चौथा नंबर जो रो है ये आपको मर्ज किया हुआ, अगर नहीं किया हुआ तो कर दीजिए। और साफ तौर पे लिखा है चेंज द फॉन्ट साइज, ठीक है, टू 16 एंड मेक इट बोल्ड, अंडरलाइन एंड सेंटर अलाइनमेंट। अब हम इसके करने के लिए तो हम अपना ये जो नेट सैलरी एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ इस पर क्लिक किए
और जो 14 फॉन्ट साइज इसको हम पहले 16 किए, उसके बाद फिर बी वाला पे क्लिक करने से बोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। यू वाला पे क्लिक करने से अंडरलाइन हो गया, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया कि आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये टाइटल है और टाइटल का एक अपना महत्व भी दिखेगा। उसके बाद 5 नंबर में लिखा है कि मेक द टाइटल ऑफ कंटेंट एंड रो 5 एंड कॉलम ए। अब हम देखिएगा रो 5 की बात करें तो रो 5 में देखिए यहाँ पे ये इस तरह से ये जो सब चीज़ें लिखा हुआ है ये रो 5 में है। कॉलम ए की बात करें तो इसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि कॉलम ए और रो 5, ठीक है, ये दोनों को क्या करना है, आपको सेंटर अलाइनमेंट में रखना है, और जो बाकी फिगर डाटा वगैरह है इसको आपको राइट अलाइनमेंट में रखना है। तो हम क्या किए कि ये पूरा ए से यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे डाटा को सिलेक्ट किए, और यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट वाला सेंटर वाला पे क्लिक कर देने से सेंटर हो गया, और ऊपर से नीचे फिर इधर सेलेक्ट करके भी सेंटर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इससे भी सेंटर हो गया। दोनों काम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अलाउंस। अलाउंस कौन सा है, जैसे कि हो गया आपका हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ठीक है, ये तीनों आपका अलाउंस है। एंड नेट सैलरी, मतलब उसके में जो पीएफ है इसे नहीं करना है, ठीक ना, एंड नेट सैलरी गिवन कलर एज सो इन एबव वर्कशीट, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या किए कि सबसे पहली बात तो यह है कि हम यहाँ पर से हाउस रेंट से लेकर के ट्रैवल तक इतना दूरी तक सेलेक्ट किए, और आपको याद होगा कि हम होम मेन्यू में फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ से आपको कलर करने के लिए बताए थे इस प्रकार से कलर करना, तो आप यहाँ पे कलर पे क्लिक कर दिए। प्रोविडेंट फंड वाला में हम कोई कलर नहीं करेंगे, लेकिन इसके बगल वाला जो नेट सैलरी इसको सेलेक्ट करके सेम यही कलर पे जाके क्लिक कर देंगे। इस तरह से हो गया, ठीक है। इतना हो जाने के बाद फिर आगे अगर बढ़ें तो लिखा हुआ है यहाँ पर से क्रिएट बॉर्डर एज गिवन इन एबव वर्कशीट। हमारा वर्कशीट में बॉर्डर नहीं है दिया हुआ, और बॉर्डर नहीं होने के लिहाजा ये होता है कि जब आप फाइल पे जाते हैं और प्रिंट पे जाते हैं तो आपको ये दिखेगा कि आपको जो डाटा है ये आपका इन्फॉर्मेशन है वो आप में उसमें कहीं टेबल का कहीं कोई जिक्र ही नहीं, कि मतलब टेबल है ही नहीं, तो आपको ब्लैंक दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर से सेलेक्ट करते हैं डाटा या वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर से होम में फॉन्ट ग्रुप में देखेंगे, यहाँ पर से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिएगा लाइनिंग आ जाएगा, और लाइन आने से क्या क्या होगा कि आप उसके बाद प्रिंट अगर देखिएगा तो इसमें देखिएगा कि बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। बात समझे कि नहीं। इसके बाद आगे बढ़े, इसमें तो लिखा हुआ है 8 नंबर में एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल इज रिक्वायर, यानी कि अगर हमारे सेल के रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, उसके बाद फिर नेम है, ठीक है। तो नेम वाला का कॉलम का साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। आपको इसमें दिख भी रहा है कि हाँ भाई ये डाटा एक्सेस ऑर्गेनाइज नहीं है, तो हम यहाँ पर से इसका साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें कस्टमाइज होता है। तो आप इसको बड़ा कब करेंगे, जब आपको लगेगा कि तब ना कि हाँ भाई ये जो हम फ़ॉन्ट साइज सेट किए हैं, अलाइनमेंट सेट किए, वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं है, तब तो आप सेट करेंगे। अपना मन से आप इसमें सेट कैसे कर सकते हैं, समझेंगे। इसीलिए हम उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेट कर लिए। अब ये जो डाटा है इसको अपने अच्छे तरीके से सेट कर दीजिए, बाकी फिर ये पूरा फिनिशिंग हो गया। आप यहाँ पर से देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन बन करके तैयार है। तो अभी जो आपको हम बताएं ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो 5 था, आप यहाँ पर से देख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसा कि आपको हम वीडियो के शुरू में या क्लास के शुरू में कह लीजिए, हम बोले थे कि आपको हम इसी वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर दोनों बताने वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पर से हम 6 नंबर क्लास का बारे में, 6 नंबर वीडियो के बारे में आपको बताते हैं, या फिर खाली से 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि क्या इसमें चीज़ें हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखें इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, और यहाँ पर से सारा चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें 6 नंबर में नेम और रोल नंबर लिखने के बाद सेम, यहाँ तक तो सब चीज़ें सेम ही रहता है, आगे चल के बदलने वाला है, बट यहाँ तक तो सही है। टाइटल में स्कोर शीट ऑफ क्लास 12 लिखा हुआ, वो हम लिखेंगे। इसमें अगर रोमन अंक में लिखना नहीं जानते तो हम अभी आपको बताएंगे। दूसरा, यहाँ पर से 5 से सीरियल नंबर से लेकर के 12 तक यहाँ पर से एक डाटा दिया वो देना है, एज दिया वो देना है, और कुछ सब्जेक्ट का नाम जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ इसके फार्मूला जैसे टोटल निकालना, परसेंटेज। अब परसेंटेज में एक चीज़ के यहाँ पर गौर करेंगे कि यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल दिया हो तो इसके सिंबल के साथ कैसे आएगा, फिर मैक्सिमम और मिनिमम, बस इतना ही है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन को भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। तो यहाँ पर सीट नंबर 1 में हम बनाए, अब सीट नंबर 2 उसके बगल में प्लस पे क्लिक किए तो सीट नंबर 2 ओपन हो गया। अब हम आपको उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किए कि हम हमारे क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में चीज़ें आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, ये हो गया हमारे पास। थोड़ा सा हम अपने पास क्वेश्चन पेज में, यहाँ पर से पेज में हमारे पास प्रोजेक्ट है तो हम उसे ले आए, ठीक है, ताकि हमारे पास टाइप करने आसान हो, क्योंकि हम इसमें टाइप करने में इस डाटा को हम कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं करते हैं ताकि आपको जेन्युइन पता चले कि हाँ सर ने इस प्रकार से टाइप किया था या फिर इस तरह से टाइप किया जाता है, तो आप उसी तरह से टाइप कीजिएगा चीज़ों को, ठीक है।
तो हम क्या किए कि यहाँ पर से सीट 1 और सीट 2 है, तो हम सीट 2 में आ गए। और यहाँ पर से सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर से नेम, रोल नंबर, और 3 नंबर में कुछ नहीं है तो हम छोड़ देंगे। 4 नंबर में स्कोर शीट ऑफ क्लास 12 लिखा, वो लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर से पूरा कैपिटल में नेम लिखा हो तो हम नेम लिखे, इंटर प्रेस किए, रोल नंबर लिखे, फिर इंटर प्रेस किए, ठीक है। फिर 3 नंबर में कुछ नहीं है, 4 नंबर में ए से लेकर के आई तक यहाँ पर से क्या करना है कि सेलेक्ट करना है, यहाँ तक आई तक है, ठीक है, GH आई तक है। इसको हम सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे और इसमें लिखा हुआ है स्कोर शीट ऑफ क्लास 12, ठीक है। यहाँ पर से स्कोर शीट ऑफ क्लास, ठीक है, यहाँ पर से क्लास 12 दे दिए। 2 बार यहाँ पर से रोमन अंक देने के लिए एक्स कैपिटल मतलब कैपिटल एक्स दिया और कैपिटल 2 बार यहाँ पर से आई दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, तो ये हो गया आपका। इसके बाद फिर आगे बात करें तो यहाँ पर 5 नंबर रो की बात करें तो इसमें नेम लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, कुछ सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर कुछ फार्मूलाज के लिए अलग अलग चीज़ें दिया। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर से सबसे पहले यहाँ पर से कैपिटल में नेम लिखे, फिर टैब प्रेस करके अगले कॉलम में एज लिखे, फिर टैब प्रेस करके यहाँ पर से अगले कॉलम में जा करके यहाँ पर से सब्जेक्ट का नाम, जैसे कि हिंदी है तो हिंदी दिए, फिर इंग्लिश है तो यहाँ पर इंग्लिश दिए, फिर यहाँ पर से मैथ्स है तो मैथ दिए, उसके बाद फिर टोटल है तो टोटल देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर से परसेंटेज, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर से परसेंटेज का सिंबल वो किए, ठीक है। उसके बाद फिर मैक्स लिखा हुआ और फिर यहाँ पे मीन लिखा। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम और मीन का मतलब होता है मिनिमम, मतलब सबसे छोटी, अच्छा, ठीक है। अब अगर हम नेम के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है माँ, ठीक है। यहाँ पर उसके फिर अगला नाम जो है पे शिल्पा है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, सिल यहाँ पे शिल्पा, ठीक है, शिल्पा लिखे। उसके बाद फिर यहाँ पर अमृता, उसका फिर इंटरप्रेस के, फिर ऋतु, फिर इंटरप्रेस के यहाँ पर से पिंकू, ठीक है, पवन, यहाँ पवन दे दिए, और उसके बाद फिर रवि, ठीक है, ये दे दिए। ये टोटल नाम है जो हम लिखे, और उसके बगल में एज दिया हुआ है। एज आप यहाँ पर से देख सकते हैं 18, 19, 17, 19, 21, 18, 18। हम यही एज क्या करते हैं, हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे हमें अभी याद किए 18, 19, ठीक है, 17, 19, एक सेकेंड, 18, 19, 17, ठीक है। उसके फिर से 19, उसके फिर 21, 18 और फिर 18, इतना हम टाइप कर दिए। सब्जेक्ट में अगर मार्क्स के बारे में बात करें तो 85, 95, 75 पॉइंट, 56, 65 है, सॉरी। तो हम यहाँ पर से मतलब चीज़ें उसी तरह से लिख लेंगे, जैसे हम यहाँ पर से लिखा हुआ है क्वेश्चन में 85, टाइप प्रेस के अगले में गए 95, उसके फिर 75.56, ठीक है, 75.56 लिखे, इंटर प्रेस किए। उसके बाद फिर है 75.56, फिर टैब प्रेस करके 45, फिर यहाँ पर से 56, इंटर प्रेस के नीचे आए। फिर यहाँ पर से डायरेक्ट है 56 है, 33 है और 58 है, इंटर प्रेस किया 58, 75.56, फिर टैब प्रेस करके 45, इंटर। उसके बाद फिर है 95, उसके बाद फिर है 56, उसके बाद फिर है 33, फिर इंटर प्रेस किए, फिर 45, टैब 98, फिर 98, 2 है इंटर, 33, 85 और 95। इतना हमारा डाटा है। हम ये डाटा को हम अपने कीबोर्ड के माध्यम से और जो उसमें नंबर की पैड होता है उसके माध्यम से हम टाइप कर लिए। टाइप करने के बाद हम यहाँ पर से ये जो टोटल है, यहाँ पर से जो मैथ मतलब हिंदी देख रहे हैं, इंग्लिश देख रहे हैं और यहाँ पर से मैथ्स देख रहे हैं, ये तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर से सम बन जाएगा। फिर ये तीनों में मैक्सिमम का फार्मूला लगाएंगे, मैक्स बन जाएगा, परसेंटेज टोटल पे लगेगा। तो हम ये फार्मूला लगाने के लिए आपको यहाँ पर से बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पर फार्मूला, कोई भी फार्मूला हो, देखिए एक चीज़ अभी तक गौर किए होंगे कि हम जो भी चीज़ें किए, किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग किए, तो सबसे पहला काम क्या किए कि हम टाइप किए, ठीक है। टाइप करने के बाद आपको हम इसमें अप्लाई करके दिखाएं कि किस प्रकार से कंडीशन अप्लाई होता है, ये चीज़ें अप्लाई होता है। इसमें भी आपको बताएंगे, इसमें भी दिखाएंगे कि किस तरह से सभी चीज़ें अप्लाई होता है। तो हम इक्वल टू सबसे पहले सम देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे और ये सभी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो 255 नंबर है और ड्रैग कर देंगे, सबका अलग अलग वैल्यू बन करके आ गया। एक चीज़ और गौर कर सकते हैं कि जब हम यहाँ पर से जोड़ के लाएँ तो इसके बीच में, यहाँ पर सॉरी लेफ्ट साइड में इसके सेल के ग्रीन टाइप सब में आ गए। आपको हो सकता है ऐसा देख करके लग रहा होगा कि एरर है, दरअसल ये एरर नहीं है, ये एक तरह के कई अपडेट है। जब हम यहाँ से इक्वल टू सम दिए और हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब सेलेक्ट किए तो एक्सेल को बाय डिफ़ॉल्ट ये लगा कि आपका कहीं ये एज 18 भी तो था ना, इसमें सब्जेक्ट जोड़ना था,
तो अगर आपका ये है तो आप इसमें क्या कीजिए कि इसको भी जोड़ लीजिए। जैसे हम यहाँ पर एरो बटन बना और इसमें अपडेट पे क्लिक करिए, देखिएगा 273 हो गया। अगर इसका सेल रेंज देखेंगे तो यहाँ तक दे रहा है। तो इस ऐसा तो करना है नहीं। और दरअसल ये मतलब एरर भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसा होता है ना कि भाई चलो एरर है तो समझ में आता है कि चलो ठीक है एरर है तो मतलब नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मन में कि नहीं ये क्यों रहे, ये भी है भी तो क्यों नहीं रहे, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। आपके पास अगर समय पर्याप्त समय बचा है तो आप इसको इजीली सेलेक्ट कर लीजिए पहले, और ऊपर में छोटा सा डॉट बटन इस पर क्लिक करके इग्नोर एरर नाम का ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। देखिए आपका पूरा जो एरर है यहाँ से इग्नोर हो गया, कहने का मतलब हट गया। परसेंटेज की बारे में बात करें तो हम इक्वल टू देंगे। अब हम देखिए यहाँ पर से सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर से 1 2 3 मतलब 3 सब्जेक्ट है 300 नंबर का, तो हम इक्वल टू दिए 255 पे क्लिक किए, इनटू का साइन दे करके 100 देंगे, डिवाइड बाय यहाँ पर से 300 देंगे। समझ गए? यहाँ पर फार्मूला जान लीजिए, इक्वल टू F6 मतलब ये टोटल इंटू 100 डिवाइड बाई 300 मतलब 1 2 300 है, इसलिए फिर इंटर प्रेस करेंगे और इस पे वैल्यू पे क्लिक करके जब हम यहाँ से ड्रैग करेंगे ना तो सबका अलग अलग वैल्यू बन करके यहाँ पे आ जाएगा। एक चीज़ और आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि इसमें इस नंबर में 85.1866 इस तरह से है। अगर आपका मन है तो इस जो यहाँ पर से जो परसेंटेज वाला साइन आया तो इसको आप ऐसे हटा करके परसेंटेज के साइन के साथ रख सकते हैं। हालांकि ऊपर में परसेंटेज का सिंबल है तो परसेंटेज सिंबल में ही आएगा, लेकिन ये डेसिमल वाला भी रखना है तो आप ऊपर में देखिए डेसिमल हटाने का भी ऑप्शन है, इस तरह से आप हटा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मन है कि नहीं सिंबल के साथ हो तो आप इक्वल टू दीजिए, टोटल नंबर जैसे 255 है तो डिवाइड बाय आप इसमें 300 दे दीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। आप यहाँ पर से आपको देख सकते हैं 0.85 आया। आप ऊपर में परसेंटेज का सिंबल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 85% आया। अगर आप डेसिमल 2 डेसिमल में रखना चाहते हैं तो 85 इस तरह से आ जाएगा और इसको ड्रैग कीजिएगा तो सबका अलग अलग यहाँ पर से वैल्यू बन करके भी आ गई। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर दिक्कत है तो उसमें चीज़ें और फिर से आप मैसेज में मतलब कमेंट बॉक्स में जा करके लिख सकते हैं, फिर आपको हम बता देंगे, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे कि 3 सब्जेक्ट है तो तीनों सब्जेक्ट में सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला है तो हम इक्वल टू मैक्स लगाएंगे, ठीक है। मैक्स लिखा है, ब्रैकेट स्टार्ट किए, ये तीनों जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, तीनों को सेलेक्ट किए और ब्रैकेट बंद करके जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर से बता रहा है कि 95। अब आप इसे ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से। इसमें भी देखिए ग्रीन ग्रीन आ रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है, जैसे होता है ना कि पहला वाला से अगर आप एज वाला डाटा को अगर आप डिलीट कर दिए देखिए ग्रीन वाला सिंबल हट जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये ग्रीन वाला सिंबल हटाना है ऐसे देखिए कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट में आएगा नहीं, ठीक है। आपका क्वेश्चन में गलत ये है नहीं, ठीक है, तो काहे को टेंशन इसमें लेना, ठीक है। लेकिन अगर टेंशन फिर भी अगर आपको हो रहा है तो आप क्या कीजिए कि आप इस पहले डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए और ऊपर में एक छोटा सा बटन आएगा, इस पर क्लिक करके इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा मिनिमम की बात करें तो मिनिमम का भी फॉर्मूला MIN होता है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ये तीनों वैल्यू को फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। ऐसे करने के बाद इस सेल में जो सबसे मीन मतलब होता है सबसे छोटी संख्या मतलब, ठीक है, तो वो तीनों में सबसे छोटी संख्या जो होगा वो आपको यहाँ पर से बन करके मिल जाएगा, आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब अगर इसके इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका इंस्ट्रक्शन भी अप्लाई करना जरूरी है भाई। इसके इंस्ट्रक्शन में क्या बोला है, इसके इंस्ट्रक्शन में सेम चीज़ें वहाँ पर से जब कुछ देर पहले बता रहे थे वही सेम चीज़ें है। जैसे क्या है तो इसमें लिखा हुआ है कि सेट पेपर साइज टू, एक सेकेंड ऊपर चला गया, एक सेकेंड रुकिए, हाँ कहाँ गया, ले ये तो बैंगन हो गया हाँ ये 6 नंबर जैसे क्वेश्चन है ना, एक सेकेंड इसको रुकिए, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन में पहला इंस्ट्रक्शन तो ओपन बोला, क्या है कैसे हो रहा है, पता नहीं हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से लिखा हुआ है सेट पेपर साइज टू A4, ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप और मार्जिन टू नैरो, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर से गए और यहाँ पर से पेज लेआउट में चले जाना है आपको। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे साइज पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे लैंडस्केप कर दिए, मार्जिन में जाकर के यहाँ पे से नैरो सेलेक्ट कर लेंगे, साइज में जाकर के यहाँ से A4 कर लेंगे। तो ये तो बोला गया था, ये हम कर लिए। इसके अलावा फिर अगला यहाँ पर से जो बोला हुआ है चीज़ें वो इसमें यह है, बार बार नीचे आ जा रहा है। उसका फिर बोला है चेंज फॉन्ट साइज ऑफ सेल टू 13 एंड फॉन्ट नेम टू एरियल। अब हम क्या किए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे डाटा को हम सेलेक्ट कर लिए और होम में गए, यहाँ पर से फॉन्ट का नाम में यहाँ पे कैलेबरी की जगह एरियल कर लेंगे, टैप प्रेस करके इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर से जो 11 फॉन्ट साइज उसके जगह 13 लिखकर इंटर प्रेस कर देंगे। फिर इसमें लिखा हुआ है
कि मर्ज द सेल ऑफ रो 4, चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ 18 एंड मेक इट बोल्ड और अंडरलाइन सेंटर अलाइनमेंट। यानी कि ये जो आपका जिसमें कि आप टाइटल आप जैसे बना रहे हैं, आप इसको सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज 18 कीजिए और इसको बोल्ड भी कीजिए और इसको अंडरलाइन भी कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है कि जब हम फॉन्ट साइज बढ़ाए ना, तो आप एक देख रहे हैं कि परसेंटेज वाला में हैच हैच करके आ गया, यहाँ पर हैच का सिंबल आ गया। तो हैच का सिंबल जब भी आएगा तो इसका मतलब समझिएगा कि कॉलम का साइज में एरर है, मतलब जो डाटा है आपका उसके अकॉर्डिंग आपके कॉलम का साइज कम है, तो कॉलम के साइज को इस तरह से बढ़ाइएगा तो फिर वो आपको सही दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पर से है लिखा हुआ सेंटर अलाइनमेंट में डाटा को, सभी जो डाटा यहाँ पर से दिया हुआ है सब डाटा को आपको सेंटर में रखना है, तो सेलेक्ट करके ये सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर दिया, सब बीच में आ जाएगा। इसके बाद फिर लिखा हुआ है कि चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टोटल परसेंटेज और मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब यहाँ पर जो फार्मूला लगाया हुआ है, तो यहाँ से लेकर एक चीज़ है कि इसमें ऊपर भी इसको नहीं करना है, ठीक है, उसके नीचे से यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कलर पे क्लिक कर देना। देखिए इस तरह से कलर अप्लाई हो गया। फिर यहाँ पर से ये चीज़ तो हो गया और फाइनली इसको एडजस्ट भी तो कर देना है, जैसे कि आप नेम का देखिए, नेम का साइज़ थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, नेम वाला कॉलम का। हिंदी वाला ठीक है, इंग्लिश वाला को थोड़ा बड़ा करना होगा, मैथ्स वाला को थोड़ा बड़ा करना होगा, बाकी सभी चीज़ें सही है, ठीक है। इसमें बॉर्डर अप्लाई करना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिए, देखिए इस तरह से बॉर्डर हो गया। तो इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जो मतलब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 7 पे रहेगा, मतलब आप इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं ना, इस पे रहेगा। तो एक वीडियो मतलब पर्सनली इसी पर रहेगा प्रोफेशनली रूप से, उसके फिर यहाँ पर से 8 नंबर और 9 नंबर इस तरह से सबको आपको हम वीडियो के अंदर कैप्चर कर देंगे। तो अभी तक में आपको क्लास कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर आप लोग नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको पता चलेगा।